अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज हम इस किताब का सबक नंबर 16 पढ़ेंगे, तफ़ख़ीम व तरक़ीक़। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको सबक नंबर 16 ही पढ़ाया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमने मश्क किया था। आज जो बाकी सबक है यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसकी मश्क करेंगे, इसको समझेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने पिछले असबाक नहीं पढ़े हैं तो पहले आप पिछले असबाक पढ़ लें, तभी आपके समझ में ये सबक आएगा, वरना आपके समझ में जल्दी नहीं आएगा। तो चलिए पहले हम ये कायदा समझते हैं, उसके बाद में हम इसकी मश्क करते हैं। देखिए, तफ़ख़ीम के माना हर्फ को पुर यानी मोटा पढ़ना, और तरक़ीक़ के माना हर्फ को बारीक पढ़ना। तीन हरूफ अलिफ लाम रा कभी पुर यानी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाते हैं। ये तीन हर्फ अलिफ लाम और रा ये कभी बारीक और कभी मोटे पढ़े जाते हैं। देखिए, सबक नंबर 1 में हमने आपको बताया था कि हरूफ मुस्तालिया जो होते हैं वो हर हालत में पुर यानी मोटा पढ़ा जाता है, वो हमेशा मोटा पढ़ा जाएगा। लेकिन ये जो तीन हर्फ है अलिफ और लाम रा ये कभी मोटा और कभी बारीक पढ़ा जाएगा। ये कब मोटा कब बारीक होगा, आइए समझते हैं। अलिफ से पहले अगर पुर हर्फ आ जाए तो अलिफ को पुर, और बारीक हर्फ आ जाए तो अलिफ को बारीक पढ़ेंगे। यानी कि अलिफ से पहले अगर मोटा हर्फ आ जाए तो उसको अलिफ को मोटा पढ़ेंगे, और बारीक हर्फ आए तो बारीक पढ़ेंगे। जैसे आपके सामने यहाँ पर मिसालें देखें, मिसाल देख सकते हैं। अलिफ से पहले ये काफ हरूफ मुस्तालिया है, मोटा हर्फ है, तो ये काफ के साथ में अलिफ भी मोटा होगा, क़ाला। और अलिफ से पहले अगर बारीक हर्फ है तो अलिफ बारीक होगा। जैसे यहाँ पर देखें, अलिफ से पहले ता बारीक हर्फ है तो ये अलिफ भी बारीक होगा, ताबू। तो इसको आपने समझ लिया। अब हम समझते हैं लाम कब मोटा कब बारीक होगा। देखिए, लाम इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम से पहले हर्फ पर ज़बर या पेश हो तो इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम को पुर पढ़ें, और इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम से पहले हर्फ के नीचे ज़ेर हो तो इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम को बारीक पढ़ेंगे। मतलब ये कि जो इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ा वजल है उसके पहले हर्फ पे अगर ज़बर है तो उसको मोटा करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखें अल्लाह लिखा हुआ है, इससे पहले हर्फ पर क्या है, ज़बर है, तो इसको मोटा पढ़ेंगे। अल्लाहु वल्लाहु, यहाँ पर देखें ज़बर है, और अगर ज़ेर हो तो बारीक पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखें लाम से पहले लाम के नीचे ज़ेर है तो इसको बारीक पढ़ेंगे। लिल्लाही बिल्लाही, तो ये अगर ज़बर पेश है तो मोटा पढ़ेंगे, ज़ेर है तो बारीक पढ़ेंगे। इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम के अलावा बाकी तमाम लाम बारीक पढ़ें। यानी इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम के अलावा जितने भी लाम हैं सब बारीक पढ़े जाएंगे। सिर्फ इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम से पहले अगर ज़बर है, पेश है तो मोटा और ज़ेर है तो बारीक, बाकी इसके अलावा जितने भी लाम हैं सब बारीक पढ़े जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर देखें, ये लाम यहाँ पर ज़बर है लेकिन इसको बारीक पढ़ेंगे, इसको मोटा नहीं पढ़ेंगे, मा वल्लाहु, बल्कि मा वल्लाहुम इल्लल्लज़ीना। तो इसको आपने समझ लिया। अब हम समझते हैं रा को कब मोटा कब बारीक पढ़ते हैं। रा को पुर पढ़ने की सूरतें: रा पर ज़बर या पेश हो, रा पर दो ज़बर या दो पेश हो, रा पर खड़ा ज़बर हो। ये सब हमने आपको पीछे बताया हुआ है, लेकिन एक बार फिर इसको समझ लीजिए। रा पर ज़बर हो या पेश हो, दो ज़बर हो या दो पेश हो, खड़ा ज़बर हो, उल्टा पेश हो, तो रा को मोटा पढ़ेंगे। रा साकिन से पहले हर्फ पर ज़बर या पेश हो तो भी रा को मोटा पढ़ेंगे। रा साकिन से पहले आर्जी ज़ेर हो तो भी रा को मोटा पढ़ेंगे। रा साकिन से पहले ज़ेर दूसरे कलमे में हो, रा साकिन के बाद हरूफ मुस्तालिया में से कोई हर्फ उसी कलमे में हो, तो इन सब सूरतों में रा को मोटा पढ़ेंगे। अब इस सब की मिसालें आप देखें। यहाँ पर देखें, यहाँ पर रा पर ज़बर है तो इस रा को मोटा पढ़ेंगे। यहाँ पर रा पर पेश है तो इसको भी मोटा पढ़ेंगे। यहाँ पर रा पर दो ज़बर है, इस रा को भी मोटा पढ़ेंगे। दो पेश है तो भी मोटा पढ़ेंगे। रा पर खड़ा ज़बर है तो भी मोटा पढ़ेंगे। रा साकिन से पहले ज़बर या पेश हो तो भी रा को मोटा पढ़ेंगे। यहाँ पर देख, रा साकिन से पहले ज़बर है, रा साकिन से पहले पेश है, तो ये सब रा मोटा पढ़ेंगे। और रा साकिन से पहले आर्जी ज़ेर हो तो भी रा को मोटा पढ़ा जाता है। अब आर्जी हरकत किसे कहते हैं, इसे समझिए आप। आर्जी हरकत कुरान पाक में बाज़ कलिमात अलिफ से शुरू होते हैं और अलिफ पर कोई हरकत नहीं होती। उन अलिफ पर जो भी हरकत लगाकर पढ़ेंगे वो हरकत आर्जी होगी। जैसे इरजिई के अलिफ के नीचे ज़ेर आर्जी है। जैसे कि आपने देखा होगा कुरान पाक में, जैसा आप स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं, ये या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह,
अगर यहाँ पर हम मुतमइन्ना पर हम वक्फ करेंगे तो अब यहाँ पर देखिए जो इरजिई है, यहाँ पर हमज़ा पर कोई भी हरकत नहीं है। अब हम यहाँ से जब पढ़ेंगे तो इसके नीचे हम ज़ेर लगाएंगे, इरजिई। तो इसको जो हम ज़ेर लगा रहे हैं इसको कहते हैं आर्जी हरकत। तो इसको बोलते हैं आर्जी हरकत। और रा साकिन से पहले आर्जी ज़ेर हो तो भी रा को मोटा पढ़ा जाता है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? इरजिई, इरजिई, रा को मोटा पढ़ेंगे। और अगर इस आयत को हम मिलाकर पढ़ेंगे, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजिई। अब अगर ता को रा से मिला देंगे तो ये हमज़ा जो है बीच में ये गिर जाएगा, इस हमज़ा को नहीं पढ़ा जाएगा। तो यही लिखा हुआ यहाँ पर कि कुरान पाक में बाज़ कलिमात अलिफ से शुरू होते हैं और अलिफ पर कोई हरकत नहीं होती है। उन अलिफ पर जो भी हरकत लगाकर पढ़ेंगे वो हरकत आर्जी होगी, तो इसको आर्जी हरकत कहते हैं। तो रा साकिन से पहले आर्जी ज़ेर हो तो भी रा को मोटा पढ़ा जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर मिसालें देख सकते हैं। यहाँ पर देखें, रा साकिन से पहले आर्जी ज़ेर है तो इस रा को मोटा पढ़ेंगे, इरजिअ, इरो, इसको रा को मोटा करेंगे। और उसके बाद में रा साकिन से पहले ज़ेर दूसरे कलमे में हो, रा साकिन से पहले ज़ेर दूसरे कलमे में हो। अब यहाँ पर इसकी मिसाल आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखें, रा साकिन से पहले ज़ेर दूसरे कलमे में है। देखिए यहाँ पर रब्बी जो है एक अलग कलिमा है, एक इरहमहुमा अलग कलिमा है। यहाँ पर दो कलिमे हैं, रब्बी और एक इरहमहुमा। तो रा साकिन यहाँ पर है दूसरे कलमे में और ज़ेर यहाँ पर रब्बी में है। रा साकिन से पहले ज़ेर दूसरे कलमे में हो तो इस रा को भी मोटा पढ़ा जाता है। इसको पढ़ेंगे रब्बिर, रब्बिरहमहुमा, रब्बिरहमहुमा। उसके बाद आप देखें, रा साकिन के बाद हुरूफ़ मुश्तालिया में से कोई हर्फ उसी कलमे में हो। रा साकिन के बाद हुरूफ़ मुश्तालिया में से कोई हर्फ उसी कलमे में हो। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे रा साकिन है और रा साकिन के बाद क़ाफ़, क़ाफ़ हुरूफ़ मुश्तालिया आ गया और ये फ़िरक़तिन एक ही कलिमा है। तो इसको जो है इस रा को भी मोटा पढ़ेंगे, फ़िरक़तिन, फ़िरक़तिन, इस रा को भी मोटा पढ़ेंगे। रा साकिन के बाद हुरूफ़ मुश्तालिया उसी कलमे में है, इसलिए इस रा को भी मोटा पढ़ा जाएगा। अब रा को बारीक पढ़ने की सूरतें हम समझते हैं। बारीक कब कब पढ़ा जाएगा? रा को बारीक पढ़ने की सूरतें, रा के नीचे ज़ेर हो, ज़ेर या दो ज़ेर हों। रा साकिन से पहले ज़ेर असली उसी कलमे में हो। रा साकिन से पहले याए साकिना हो, यानी रा पर ज़ेर हो। देखिए रा पर ज़ेर है तो इस रा को बारीक पढ़ेंगे। यहाँ पर दो ज़ेर है, इस रा को बारीक पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए रा साकिन से पहले ज़ेर असली है तो इस रा को भी हम बारीक पढ़ेंगे। और यहाँ पर देखिए रा साकिन से पहले ज़ेर है, इसको भी बारीक पढ़ेंगे। और यहाँ पर देखिए ये आगे वक्फ है, तो जब हम इसको पहले पढ़ेंगे खैरुन तो रा को मोटा पढ़ेंगे, लेकिन जब वक्फ करने की वजह से इसको जो दो पेश को हम साकिन कर देंगे तो ये इस रा को भी फिर बारीक पढ़ेंगे, क्योंकि ये रा साकिन से पहले अगर या साकिन हो तो रा को बारीक पढ़ा जाता है। तो अगर हम वक्फ करेंगे यहाँ पर, कि जैसा कि यहाँ पर वक्फ है गोल दायरा, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे खैर तो रा को बारीक पढ़ेंगे, और मिलाकर पढ़ेंगे खैरुन तो मोटा पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कवायद को समझ लिया होगा। अब हम इसकी मश्क की तरफ आते हैं। रा ज़बर रा, जीम पेश जू, रजू, लाम दो पेश लुन, रजुलुन। यहाँ पर देखें रा पर ज़बर है तो इस रा को मोटा पढ़ेंगे, रजुलुन। हमज़ा ज़बर अ, लाम मीम ज़बर लम, अलम, ता ज़बर ता, अलम ता, रा ज़बर रा, अलम तरा। यहाँ पर देखिए रा पर ज़बर है, इस रा को मोटा पढ़ेंगे। और यहाँ पर देखिए कौन सा कायदा है, अपना दिमाग लगाइए, अपना जहन इस्तेमाल कीजिए। मीम साकिन है और मीम साकिन में कौन सा कायदा है? यहाँ पर मीम साकिन के बाद ना मीम है ना बा है, यहाँ पर इजहार शफवी होगा, यानी यहाँ पर गुन्ना नहीं होगा। अलम तरा, रा पेश रू, जा ज़ेर जी, रुजी, क़ाफ वाव पेश कू, रुज़िक़ू। अब यहाँ पर देखिए रा पर पेश है तो इस रा को मोटा पढ़ेंगे। और ये हुरूफ़ मुश्तालिया है, ये हुरूफ़ मद्दा है, तो इसको मोटा करेंगे, इसको खींचेंगे। रुज़िक़ू, रुज़िक़ू। हमज़ा काफ ज़बर अक, सा ज़बर सा, अक्सा, रा पेश रू, अक्सरू, अक्सरू,
यहाँ पर भी देखिए रा पर पेश है, इस रा को मोटा पढ़ेंगे अक्सरू। हमज़ा जीम ज़बर अज, रा दो ज़बर रन, अज रन। यहाँ पर देखें जीम हुरूफ़ कलकला है, यहाँ पर कलकला करेंगे और रा पर दो ज़बर है, इस रा को मोटा पढ़ेंगे अज रन। हमज़ा जीम ज़बर अज, रा दो पेश रुन, अज रुन। यहाँ पर भी रा को मोटा करेंगे, दो पेश है और ये जीम हुरूफ़ कलकला है, इसमें कलकला करेंगे अज रुन। हमज़ा बा ज़ेर इब, रा खड़ा ज़बर रा, इब रा, हा या ज़ेर ही, इब्राही, मीम ज़बर मा, इब्राहीमा। यहाँ पर देखिए बा हुरूफ़ कलकला है, इसमें कलकला करेंगे, रा पर खड़ा ज़बर है, इस रा को मोटा करेंगे इब्राहीमा। यहाँ पर देखिए या मद्दा है, या साकिन से पहले ज़ेर है, इसको खींचेंगे इब्राहीमा। आइन रा ज़बर और, शीन दो पेश शुन, और शुन। यहाँ पर देखिए रा साकिन से पहले ज़बर है, इस रा को भी मोटा पढ़ेंगे और शुन। हमज़ा मीम ज़बर अम, साद ज़बर सौ, बा रा ज़बर बर, सबर। नून अलिफ ज़बर ना, सबर ना, अम सबर ना। यहाँ पर देखिए कौन कौन सा कायदा है, मीम साकिन है, इसके बाद स्वाद है, यहाँ पर इजहार शफवी होगा और यहाँ पर देखिए रा साकिन से पहले ज़बर है, इस रा को मोटा पढ़ेंगे और यहाँ पर अलिफ से पहले ज़बर है, यह अलिफ मद्दा है, ये हुरूफ़ मुश्तालिया, इसको मोटा करेंगे। तो देखो सुनिए गौर से कैसे पढ़ेंगे इसको, अम सबरना, अम सबरना। ता रा पेश तुर, जीम ज़ेर जी, तुर जी। आइन वाव पेश ऊ, तुरजिऊ। नून ज़बरना, तुरजिऊना, तुरजिऊना। या रा पेश युर, जा ज़बर जा, युरज़ा। क़ाफ वाव पेश क़ू, युरज़क़ू। नून ज़बरना, युरज़क़ूना। यहाँ पर देखिए रा साकिन से पहले पेश है, इस रा को मोटा पढ़ेंगे युरज़क़ूना। हमज़ा रा ज़ेर इर, जीम आइन ज़ेर जिअ, इरजिअ, इरजिअ। यहाँ पर देखिए रा साकिन से पहले आरजी ज़ेर है, ये हमज़ा है और इस पे ये जो ये ज़ेर है ये आरजी है, इसलिए इसको रा को मोटा पढ़ेंगे इरजिअ। हमज़ा रा ज़ेर इर, जीम ज़ेर जी, इरजी। आइन वाव पेश ऊ, इरजिऊ, इरजिऊ। हमज़ा रा ज़ेर इर, जीम ज़ेर जी, इरजी। आइन या ज़ेर ई, इरजिई। यहाँ पर भी देखें रा साकिन से पहले जो ज़ेर है ये आरजी ज़ेर है, ये रा भी मोटा होगा इरजिई। हमज़ा रा ज़ेर इर, काफ ज़बर का, इरका। आइन वाव पेश ऊ, इरकऊ। अब यहाँ पर जितने भी आपको ज़ेर दिख रहे हैं, हमज़ा पर जो ज़ेर दिख रहा है आपको ये सब आरजी ज़ेर है, ये सब रा मोटा होगा। रा बा ज़बर रब, बा रा ज़ेर बिर, रब्बिर। हा मीम ज़बर हम, रब्बिर हम। हा पेश हु, रब्बिर हम हु। मीम अलिफ ज़बर मा, रब्बिर हम हुमा। यहाँ पर गौर करें, यहाँ रा साकिन है और रा साकिन से पहले ज़ेर दूसरे कलमे में है। देखिए रा साकिन इरहम हुमा में है और रब्बी ज़ेर जो है रब्बी में है, तो ये रा साकिन से पहले ज़ेर अगर दूसरे कलमे में हो तो ये रा भी मोटा पढ़ा जाता है रब्बिरहमहुमा। रा बा ज़बर रब, बा रा ज़ेर बिर, रब्बिर। जीम ज़ेर जी, रब्बिरजी।
रब्बिरजी, आइन वाव पेश ऊ, रब्बिरजिऊ, नून ज़ेर नी, रब्बिरजिऊनी। यहाँ पर भी गौर करें, रा साकिन इरजिऊनी में है और ज़ेर और रब्बी में है, तो रा साकिन से पहले ज़ेर दूसरे कलमे में हो तो भी रा मोटा होता है, और ये ज़रा पे ज़बर है इसलिए रा मोटा होगा, और बा हुरूफ़ क़लक़ला है, मुशद्दद है, इसको खूब जमाव के साथ पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए वाव साकिन से पहले पेश है तो ये वाव मद्दा है। रब्बिरजिऊनी, हमज़ह ज़ेर ई, नून रा ज़ेर निर, इनिर, ता बा ज़बर तब, इनिर तब, ता मीम पेश तुम, इनिर तब तुम। यहाँ पर भी गौर करें, रा साकिन से पहले ज़ेर दूसरे कलमे में है, इन अलग कलिमा है, इरतब तुम अलग कलिमा है, इसमें दो कलिमे हैं, तो रा साकिन से पहले ज़ेर दूसरे कलमे में है इसलिए ये रा भी मोटा होगा, और बा हुरूफ़ क़लक़ला है तो इसमें क़लक़ला करेंगे। इनिर तब तुम, हमज़ह ज़बर आ, मीम रा ज़ेर मिर, अमिर, ता अलिफ ज़बर ता, बा वाव पेश बू, अमिर ताबू। यहाँ पर भी देखिए रा साकिन से पहले ज़ेर दूसरे कलमे में है, अम अलग कलिमा है, इरताबू अलग कलिमा है, तो ये रा भी मोटा होगा। और यहाँ पर देखिए अलिफ से पहले ज़बर है, ये अलिफ मद्दा है, और प्लस ये अलिफ जो है बारीक पढ़ेंगे। यहाँ वाव साकिन से पहले पेश है, ये वाव मद्दा है, तो ये दोनों को खींचेंगे और ये रा को मोटा करेंगे। अमीर ताबू, काफ लाम पेश कुल, लाम पेश लू, कुल्लू, फा रा ज़ेर फिर, काफ दो ज़ेर किन, फिर किन, कुल्लू फिर किन। यहाँ पर भी देखें रा साकिन से पहले ज़ेर है, इस रा को बारीक पढ़ना चाहिए, मगर इस रा साकिन के बाद हुरूफ़ मुश्तालिया उसी कलमे में आ गया है। फिरकिन एक ही कलिमा है, और एक ही कलमे में अगर हुरूफ़ मुश्तालिया आ जाए रा साकिन के बाद तो इस रा को भी मोटा पढ़ा जाता है। अगर यहाँ हुरूफ़ मुश्तालिया ना होता, कोई और हर्फ होता तो इस रा को बारीक पढ़ते, क्योंकि यहाँ पर ज़ेर था, लेकिन यहाँ पर हुरूफ़ मुश्तालिया है, मोटा हर्फ, इसलिए इस रा को भी हम मोटा पढ़ेंगे। कुल्लु फिरकिन, फा रा ज़ेर फिर, क़ाफ ज़बर क़ा, फिरक़ा, ता दो ज़ेर तिन, फिरक़तिन। इस रा को भी हम मोटा पढ़ेंगे क्योंकि रा साकिन के बाद हुरूफ़ मुश्तालिया है। फिरक़तिन, मीम रा ज़ेर मिर, साद अलिफ ज़बर सा, मिर सा, दाल दो ज़ेर दिन, मिर सादिन। इस रा को भी मोटा पढ़ेंगे क्योंकि मिर सादिन एक ही कलिमा है। अगर रा साकिन के बाद कोई और हर्फ होता, बारीक हर्फ, तो इस रा को बारीक पढ़ा जाता, क्योंकि यहाँ पर ज़ेर था, लेकिन इसको हुरूफ़ मुश्तालिया आने की वजह से इस रा को मोटा पढ़ेंगे। मिर सादिन, फा या ज़ेर फी, क़ाफ रा ज़ेर क़िर, ता अलिफ ज़बर ता, क़िर ता, सीन दो ज़ेर सिन, क़िर ता सिन, फ़ी क़िर ता सिन। यहाँ पर भी देखें रा साकिन के बाद हुरूफ़ मुश्तालिया उसी कलमे में है, और इस रा को मोटा करेंगे। यहाँ अलिफ भी मोटा होगा क्योंकि अलिफ से पहले मोटा हर्फ है, और ये अलिफ मद्दा भी है, और ये हुरूफ़ मुश्तालिया, इसको मोटा भी करेंगे। फ़ी क़िर ता सिन, वाव नून ज़बर वन, नून ज़बरना, वन्ना, हा अलिफ ज़बर हा, वन्नहा, रा ज़ेर री, वन्नहारी। यहाँ पर देखें नून मुशद्दद है, इसमें गुन्ना करेंगे, और यहाँ पर देखें अलिफ से पहले बारीक हर्फ है, इसलिए इस अलिफ को बारीक पढ़ेंगे, और इसको जो है ये अलिफ मद्दा है इसको खींचेंगे भी। यहाँ पर गौर करें ये रा पर ज़ेर है, इस रा को बारीक पढ़ेंगे। वन्नहारी, रा ज़ेर री, जीम अलिफ ज़बर जा, रिजा, लाम दो पेश लुन, रिजालुन। यहाँ पर देखें रा पर ज़ेर है, इस रा को बारीक पढ़ेंगे। रिजालुन,
حمزہ میم زبر ام، را دو زیر رن، ام رن، اس طرح کو بھی باریک پڑھیں گے، دو زیر ہے، اور یہاں پر دیکھیں میم ساکن کے بعد را ہے، یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، یعنی یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، میم ساکن کا قاعدہ ہے، ام رن، فا صاد زبر فس، با را زیر بر، فس بر، یہاں پر دیکھیں را ساکن سے پہلے زیر ہے، اور را ساکن سے پہلے اگر زیر اصلی ہو تو بھی را کو باریک پڑھا جاتا ہے، یہ را باریک پڑھیں گے، فس بر، یہاں پر دیکھیں یہاں پر را ساکن سے پہلے زیر تو ہے لیکن اس کے بعد حروف مشتعلیہ ہے، اس لیے اس را کو ہم نے موٹا پڑھا، اور یہاں پر را ساکن کے بعد کوئی حرف نہیں ہے، کوئی باریک حرف ہوگا قرآن پاک میں، اس لیے یہاں پر اس کو را کو باریک پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ قاف میم پیش قم، فا زبر فا، حمزہ نون زبر ان، فان، ذال را زیر ذر، فانذر، قم فانذر، یہاں پر دیکھیے کون کون سا قاعدہ ہے، غور کیجئے، میم ساکن کا پہلے دیکھیے کون سا قاعدہ ہے، میم ساکن کے بعد نہ میم ہے نہ با ہے، یہاں پر اظہار شفوی ہوگا یعنی غنہ نہیں ہوگا، اس کے بعد میں دیکھیے نون ساکن ہے، یہاں پر دیکھیے نون ساکن کا کون سا قاعدہ ہے، نون ساکن کے بعد ذال، اور ذال حروف اخفا ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر غنہ کیا، آپ نے غور کیا ہوگا، تو یہاں پر غنہ کریں گے، اور یہاں پر دیکھیں را ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ را کو باریک پڑھیں گے، قم فانذر، قم فانذر، خا یا زبر خی، را دو پیش رن، خیرن، اب یہاں پر آپ غور کریں، یہاں پر یہ گول دائرہ ہے، یہ گول دائرہ جو ہے وقف کی علامت ہے، یہ وقف کا پورا قاعدہ ہم سبق نمبر 21 میں پڑھیں گے، لیکن آپ یہاں پر سمجھ لیجئے یہ گول دائرہ جہاں بھی ہو وہاں رکنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر آیت مکمل ہوتی ہے، یہ وقف تام کی علامت ہے۔ اب ہم اگر یہاں پر رکیں گے تو یہ جو دو پیش ہے یہ ساکن ہو جائے گا، یہ ساکن ہو جائے گا، اور جب را ساکن ہو جائے اور اس سے پہلے یا ساکن ہو تو اس را کو بھی باریک پڑھا جاتا ہے، تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے، خیر، خیر، یہ را کو ساکن کر دیں گے، اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو خیرن، جب ملا کر پڑھیں گے تو را کو موٹا پڑھیں گے، اور وقف کر دیں گے تو اس را کو باریک پڑھیں گے، خیرن، آگے وقف، خیر، نون زبرنا، ذال یا زیر ذی، نذی، را دو پیش رن، نذیرن، یہاں پر بھی وہی قاعدہ ہے، وقف کریں گے تو موٹا باریک پڑھیں گے، اور ملا کر پڑھیں گے تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ اب ہم اس کو جو ہے رواں پڑھ لیتے ہیں، رجلن، رجلن، الم تر، الم تر، رزقوا، رزقوا، اکثر، اکثر، اجرن، 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 ابراہیم، ابراہیم، عرش، عرش، ام صبرنا، ام صبرنا، ترجعون، ترجعون، یرزقون، یرزقون، ارجع، ارجع، ارجعوا، ارجعوا، ارجعی، ارجعی، ارکعوا، ارکعوا، رب ارحمہما، رب ارحمہما، رب ارجعونی، رب ارجعونی، ان ارتبتم، ان ارتبتم، امر تابو، امر تابو، کل فرق، کل فرق، فرقۃ، فرقۃ، مرصاد، مرصاد، فی قرطاس، فی قرطاس، والنہار، والنہار، رجال، رجال،
امرن امرن فاصبر فاصبر قم فانذر قم فانذر خیر آگے وقف خیر خیر آگے وقف خیر نذیر آگے وقف نذیر۔ تو دوستو ہمارا سبق نمبر 16 مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد والے ویڈیو میں ہم آپ کو سبق نمبر 17 پڑھائیں گے، مد کے قواعد۔ جب تک آپ لوگ اس قواعد کو یاد کیجئے، اس کی مشق کیجئے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔